लोग बदलते क्यों नहीं हैं हमारे लिए या हम उनके लिए। इस टॉपिक के ऊपर जब मैंने चालू किया तो सबसे पहले मैंने ये सोचना चालू किया कि ऐसा क्या क्या है जो शायद आजू बाजू वाले लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं और मैं नहीं बदलती। तो इसके रूट में जाने के टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि मैं इसलिए नहीं बदलती हूँ क्योंकि उस बदलाव के बाद मुझे जो मिलने वाला है, या अगर मैंने वो बदलाव नहीं खुद में लाया तो मुझसे जो जाने वाला है उसके बारे में मुझे डिजायर या फियर नहीं है। हम में से हर कोई, हमने देखा है कि कुछ चीजों में या कुछ चीजों के लिए हम बहुत ज्यादा अपने आप को बदलने के लिए तैयार होते हैं, पर कुछ चीजों के लिए हम बिल्कुल भी अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह यह है कि जब हाल ही फिलहाल में मैंने एक कोर्स किया था अपने ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरो साइंस से रिलेटेड, तो वहाँ वो स्टडी में मैंने देखा कि बेसिक्स में हमारे पास सिर्फ 2 इमोशंस हैं और उन्हीं की फिर आगे आगे सारी ब्रांचेस हैं। तो जो सबसे पहला इमोशन है वो है फियर का, और जो दूसरा इमोशन है वो है कहीं ना कहीं डिजायर का या हैप्पीनेस का, कि मुझे कुछ मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या वही चीज अगर मुझसे चली जाएगी तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा। तो फियर और डिजायर, हर एक इंसान की फियर और डिजायर किस चीज से लिंक्ड है या किस चीज से कनेक्टेड है, ये हर एक इंसान का बिल्कुल अलग अलग है। और इसीलिए हम पाते हैं कि हर एक इंसान कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है, बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने आप को कंफर्ट से अलग करके भी वो चीज कर लेता है, पर बाकी चीजों के बारे में वो व्यक्ति वैसे नहीं बिहेव कर रही होती। सो इट्स अबाउट डिजायर और फियर। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कभी कभी कि उस इंसान को उस चीज के बारे में आज के वक्त कोई डिजायर या फियर समझ में नहीं आ रहा है। एक है कि कोई डिजायर और फियर है ही नहीं उस बारे में, या दूसरा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कोई डिजायर और फियर होना चाहिए, आज उसकी जो भी नॉलेज इंफॉर्मेशन पे उसका ब्रेन काम कर रहा है वहां पे वो पॉइंट पे अवेयर नहीं है। और तीसरा ये हो सकता है कि एक्चुअल में जो चेंज मैं चाह रही हूँ मेरे आसपास वालों में आए, या आसपास वाले चाह रहे हैं मेरे में आ जाए, उसकी वाकई में कोई उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हम सिर्फ बिकॉज ऑफ सोसाइटी, या बिकॉज ऑफ हम कैसे सोचते हैं, या बिकॉज ऑफ मेरा फियर और डिजायर किस टाइप से वर्क करता है, इसलिए मैं सामने वाले को कह रही हूँ। जैसे फिजिकल फिटनेस के बारे में हो गया, कुछ लोगों का होता है कि मुझे बहुत फिट दिखना है, मुझे बहुत एकदम एक्सट्रीमली फिट रहना है, चाहे मैं 40s में हूँ, 50s में हूँ, 60s में हूँ। और अगर मैं बूढ़ी दिखने लग जाऊंगी तो उस चीज से उनको हल्का फुल्का फियर भी होता है, और इसलिए वो लोग बहुत स्ट्रेच करते हैं अपने आप को, और वो लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं उनके खाने पीने के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, एक्सरसाइज के रूटीन के बारे में। पर कुछ लोगों का उतना ज्यादा कोई डिजायर और फियर उससे लेना देना नहीं होता, दे आर वेरी ओके कि ठीक है मेरी तबीयत ठीक है तो मैं ठीक हूँ। पर फिर ये हो गया पहला पॉइंट कि डिजायर और फियर उतना ज्यादा अटैच नहीं है। पर सेकंड पॉइंट, कुछ लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि आज मैं यंग हूँ इसलिए मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ, और अगर मैंने ख्याल नहीं रखा मेरे खाने पीने के बारे में, बिल्कुल भी कॉन्शियस अगर नहीं रहा या मैं नहीं रही, तो कल को जाके क्या हो सकता है। और एक्चुअल में अगर मेरी तबीयत बहुत खराब रहनी चालू हो गई तो उससे तो मुझे डर है, पर मैं सिर्फ अवेयर नहीं, मेरे दिमाग में मैं अवेयर नहीं हूँ कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, हम लोगों को अपने अंदर चेक करना है कि क्या जो चेंज बोला जा रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि मैं मेरी जिद के कारण चेंज नहीं कर रही हूँ, या मुझे आज सही नहीं लग रहा है, पर हो सकता है मेरा बिल्कुल एक बिलीफ सिस्टम ही गलत है, सामने वाली व्यक्ति बहुत कुछ सही चीज कहना चाह रही है और मैं बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो ये 3 पॉइंट्स को हम ध्यान रखेंगे, और लोग चेंज होते या नहीं होते वो तो बात की बात है। हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या सही चीजों के लिए हम अपने आप को चेंज करने के लिए अपने आप को एटलीस्ट कन्विंस भी कर पा रहे हैं या नहीं। स्टे ट्यून्ड, बाय।